ट्रेडर्स 13 नवंबर का ये दूसरा ट्रेड है। पहला ट्रेड हम लोग ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, जो कि हमने एक बहुत मिनिमल सा एसएल लिया, पर जिसकी वजह से एसएल थोड़ा सा लिया, लर्निंग बहुत सारी ली, इट वॉज गुड फॉर अस। और हमने उसमें देखा भी कि अगर इसी तरीके से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं और हम 60% एक्यूरेसी भी फॉलो करते हैं तो भी हम लोग कैसे प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। दूसरा ट्रेड जो हम लोगों ने लिया है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वो लिया है हमने एक ब्रेकआउट पैटर्न पे, एम पैटर्न का ब्रेकआउट, जो कि क्लियरली यहाँ दिख तो रहा है कि यहाँ से ऊपर उठा स्टॉक और यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। बट क्यों लिया गया उसको हम समझते हैं शुरू से। वो है जहाँ मिलेगा हमें बड़े टाइम फ्रेम पे, जहाँ से हम लोग ट्रेड फॉलो थ्रू करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है सपोर्ट लेवल जहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ है रेजिस्टेंस लेवल जहाँ से स्टॉक नीचे आ रहा है। और इनका कॉम्बिनेशन लगा के देखा जाए तो इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करता हुआ स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फाइनली ये बनता है एक जैसे डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों ही कहा जाता है कि काम करते हैं। कि स्टॉक अगर सेलर्स इसको नीचे लेके आ रहे हैं और बायर्स ऊपर पुश कर रहे हैं तो किसी भी तरफ वो ब्रेकआउट देके ऊपर भी ट्रैवल कर सकता है और ब्रेकआउट देके नीचे भी ट्रैवल कर सकता है। पर नीचे जाने का ही प्रोबेबल रीजन हमने क्यों सेलेक्ट किया है, उसका रीजन हम देखेंगे यहाँ पे कि इस ट्रेंड लाइन के भरोसे एक दो तीन तीन टचेस देने के बाद वो आज स्टॉक जो है ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन पे फॉलो कर रहा है। तो हाई चांसेस कि अगर ये फिर से नीचे की तरफ आया, मतलब 3 टचेस देने के बाद एक रिट्रेसमेंट लेके फिर नीचे आया, तो इसको ब्रेक कर सकता है। फर्स्ट रीजन ये। देखा जाए तो ये वाले भी टचेस हमारे 1 2 3 टचेस हैं। कहने को कहा जाए कि स्टॉक अगर ऊपर की तरफ फ्लो करता है तो रिट्रेसमेंट के साथ ऊपर भी ब्रेकआउट दे सकता है। पर आज की डेट में स्टॉक जो बिहेव कर रहा था और मार्केट जो बिहेव कर रहा था, उसी वजह से हमने सेलेक्ट किया इसको सेल साइड जाने के लिए। वो इसलिए कि मार्केट गैप डाउन खुला, बहुत नेगेटिव चल ही रहा है कुछ दिनों से, प्लस स्टॉक ने भी बिहेवियर ऐसा दिखाया है कि यहाँ से जब ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा था फिर दिखा हमें यहाँ रिजेक्शन लेवल, और वहीं पे रिजेक्शन भी दिखाया मार्केट ने। और इसी वजह से हम लोगों ने अपना सेल साइड जो है वो ट्रेड पंच किया हुआ है। और यहीं पे क्यों पंच किया उसका रीजन मिलेगा हमें कुछ टूल्स यूज करके, फिबोनाची, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करके। तो हम यूज करते हैं फिबोनाची। अगर हम इसको यूज करते हैं फिबोनाची को, तो हमें दिखता है कि जो पुराना रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे, जो पुराना सपोर्ट था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन सकता है, इसीलिए। और 0.382 का फीबो लेवल रेजिस्टेंस भी वो बना सकता है। तो ये दो रीजन की वजह से ये जगह ऐसी मिली जहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। फिर हम लोग अपने छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने के लिए जब पंच जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्टॉक जो है यहाँ ओपन हुआ है, हल्का बहुत ऊपर ट्रैवल किया और यहाँ से कुछ रिजेक्शन फेस कर रहा है। बट ये रिजेक्शंस या फिर सेलर्स की जो प्रेजेंस है वो इतनी इंपॉर्टेंट दिख नहीं रही यहाँ पे। तो क्लियर देखने के लिए हम लोग एक टाइम फ्रेम और ऊपर शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि स्टॉक ओपन यहाँ पे हुआ ट्रेंड लाइन पे, ऊपर की साइड ट्रैवल किया, पर यहाँ पे रेगुलर 3 कैंडल्स विद वॉल्यूम ऑल्सो यहाँ पे नीचे की तरफ गिरा रही है इसको, मतलब सेलर्स कहीं ना कहीं यहाँ मौजूद हैं। और देखा जाए तो इसी टाइम फ्रेम पे हमें एम पैटर्न का ब्रेकडाउन भी मिलता है, ये एम पैटर्न, और यहाँ एम पैटर्न भी क्लियरली दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ श्योर हो गए कि यहाँ पे सेलर्स जो है वो प्रेजेंट है, उसको नीचे पुश किए जाने की कोशिश की जाएगी। अब पॉइंट बनता है कि हमें आरआर रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है, क्योंकि हम इंट्राडे में कर रहे हैं। तो 1.5 से लेके 1:2 इसके बीच का हमारा रेशियो पकड़ते हैं। तो हम लोग वेट करते हैं कि थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर मिले तो हम लोग इसको लेंगे। तो ये ब्रेकडाउन होने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग वेट करते हैं कि एक बार ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हमें मिलता है विद वॉल्यूम। उसके बाद हमने वेट किया तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ गया और वहीं से ही एक रेड कैंडल बना रहा था, जो कि थी रिटेस्ट की रेड कैंडल। एम पैटर्न की जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक किया और फिर रिटेस्ट करके नीचे जाने का प्रयत्न था, और वहीं पे ही हमें अपना आर रेशियो बैठ रहा था, जो कि था 1:5 मिनिमम, इतना लेके ही चलना है हमें। 1:5 इसलिए बैठा क्योंकि देखा जाए तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट कर रहा है, पर फिर भी हमें कुछ बफर देना था, इसलिए इसके ठीक ऊपर नहीं, हमने थोड़ा और गैप देके यहाँ पे एक अपना एसएल लगाया कि अगर जस्ट इन केस बायर्स आते, मार्केट जो है वो प्राइस को ऊपर लेके आता है और बायर्स को ट्रैप करता है, तो उस ट्रैप्स के फ्लिक्स से हम लोग बच जाएं और स्टॉक फिर हमारे टारगेट की तरफ दौड़े। तो इसीलिए हमने ये बफर दिया था। पर देख रहे हैं कि फॉर्चुनेटली स्टॉक प्राइस जो है वो हमारे टारगेट की तरफ अचीव कर रहा है। टारगेट किस तरीके से हुआ, किस तरीके से रखा है हमने, वो ये है कि स्टॉक जब प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रहा है आज, तो ये एक सपोर्ट लेवल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट टेस्ट किया इसने। तो उसके बाद हम देख टारगेट 2 तक अपना रेशियो जो है वो ट्राई करते हैं, अगर मूवमेंट इतना तेज नहीं है और हमारे फेवर में जाने की उम्मीद है। तो टारगेट 1 यहाँ से हमें दिखता है ये वाला सपोर्ट, और टारगेट 2 अगर हम पीछे से फॉलो थ्रू लेते हैं तो वो दिखता है हमें ये वाला सपोर्ट। तो ये अपना टारगेट 2 रखते हुए हम लोगों ने अपना एसएल जो है वो ऊपर रखा और टारगेट यहाँ रखा विद रेशियो ऑफ 1.53। मतलब अगर जाएंगे और आने का रेशियो वो ज़्यादा है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं किया हमने, बट ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से स्टॉक जो है यहाँ आता है और इसी एरिया के पास, ये सपोर्ट एरिया जो कल का बना हुआ है, इसी एरिया के पास फिर से अपसाइड जाने की कोशिश करता है। तो ये एक की जोन बन जाता है। अब इस की जोन को जब मार्केट ने ब्रेक किया
नीचे आके यहाँ इसकी जोन को ब्रेक किया, तो फिर अपना जो स्टॉप लॉस है हम लोग यहाँ पे और छोटा कर देते हैं, ताकि अगर यहाँ से मार्केट घूमता भी है तो हमारे एसएल बड़ा ना लेके जाए, छोटे से एसएल में हम लोग पहले ही बाहर हो जाएं, कि अगर हम गलत भी हैं तो पहले ही ट्रेड से निकल जाएं और लॉस हमें ना हो। इसके बाद हमारा आरआर रेशियो जो है वो 1:2 के आसपास बैठ जाता है, विच इज परफेक्ट आरआर रेशियो, गुड आरआर रेशियो फॉर 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेडिंग। यहाँ पे हमें मिल जाता है अपना गुड रेशियो। अब हम लोग वेट करते हैं कि एक बार ये वाला सपोर्ट भी टूट जाए, जो कि आज का ओपन सपोर्ट है, तो फिर अपना एसएल जो है हम लोग और मूव करते हैं करेंगे, और उसी फ्लो में ये आके वॉलेट सपोर्ट भी तोड़ देता है, और अपना आरआर रेशियो जो है हम लोग और नीचे यहाँ कहीं मूव कर देते हैं, कि क्योंकि एक कन्फ्यूजन या फिर एक डाउट कि ये एक सपोर्ट जो कल का ये एक सपोर्ट जो था तो आज लिया, ये एक सपोर्ट जो कल मार्केट फेस कर रहा था, और ये है आज का सपोर्ट जहां से मार्केट ऊपर उठा है। तो देखा जाए तो अगर हमारे कंफ्यूजन की वजह से टारगेट टू ये नहीं ये होता है, अगर टारगेट टू ये होता है तो हम लोग यहाँ पे अपना टारगेट बिना अचीव किए एसएल ना हिट करवा दें, और एसएल हिट करवाए भी तो इतना बड़ा ना करवाएं। तो ये ट्रैवल करने के बाद हम लोगों ने अपना एसएल जो है वो यहाँ पे कहीं शिफ्ट कर दिया, जिसमें हमारा आरआर रेशियो जो है वो 1:3.3 के आसपास बैठा है, मतलब जाने के लिए बहुत कम और आने के लिए 3 गुना। तो उसी के लिए हम वेट करते हैं यहाँ, और हमें पता लग रहा है कि ये एक सपोर्ट जोन सुबह से बना हुआ था और फिर से बायर्स ने अच्छा खासा यहाँ पे पुल दिया है, मतलब फिर से ये सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर एक बार ये भी तोड़ता है तो उसके बाद जो अपना जो एसएल है वो हम लोग कॉस्ट पे लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट उठता है इतना ऊपर की तरफ तो फिर फॉर श्योर वो हमारे एसएल्स लेके ही जाएगा। तो एसएल्स देने से बढ़िया हम लोग अपना जो लॉस है वो बचा लें, उसी का हम वेट करते हैं, और वेट करने के बाद हम लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं यहाँ यहाँ हमें दिखता है कि मार्केट ने जो है अपना सपोर्ट, रिसेंट सपोर्ट जो बनाया था जहाँ पे वो एक्ट कर रहा था, उसको भी तोड़ा और नीचे की तरफ ट्रैवल किया, पर ये ग्रीन कैंडल से ही क्लोज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे अपना होल्ड दिखा रहे हैं। इसीलिए अपना जो एसएल है वो हम लोग ऑलमोस्ट कॉस्ट के ऊपर ही लगा देते हैं, ऑलमोस्ट कॉस्ट पे ही लगा देते हैं, कि जाने को कुछ नहीं और आने को सब कुछ जो भी है। तो वो हम लोग वेट करते हैं और हम देखते हैं कि स्टॉक रिएक्ट कैसे करता है, और ये रिएक्शन टाइम हमें यहीं दिख जाएगा कि स्टॉक ने यहाँ आया। अब सेलिंग प्रेशर तो है सुबह से, मार्केट का भी है, स्टॉक का भी है, पर यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी बना हुआ है बायर्स का। तो ये पूरा सपोर्ट जोन सेलर्स और बायर्स को मिक्स करता हुआ यहाँ पे सब कुछ हौच पौच कर रहा है, पूरा साइडवेज करके इसने खूब टाइम खाया, यहीं स्पेंड कर रहा है। और फिलहाल और अभी भी हम लोग इसी ट्रेड में हैं जो अभी भी चल रहा है, लाइव चल रहा है, और अपना एसएल जो है वो हम कॉस्ट पे लगा के बैठे हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ से बायर्स ने कंट्रोल लेना चालू कर दिया और ऊपर की तरफ दौड़ रहे हैं। मतलब अगर यहाँ से बायर्स ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास जाने को जीरो रिस्क है, जीरो रिस्क। और अगर यहीं कहीं से भी स्टॉक जो है हमारे फेवर में टर्न कर जाता है तो हमारे पास आने के लिए 100% पॉइंट्स हैं। तो पुराना ट्रेड जो हमारा छोटा ऐसे ले गया, और ये वाला ट्रेड अगर हमें टारगेट देता है तो हमारी बुक जो है वो प्रॉफिट में क्लोज होगी। और अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीजन की वजह से अगर बायर जहाँ से पुल दे देते हैं इसको, और हमारा टारगेट एसएल टारगेट ट्रेल एसएल भी हिट हो जाता है, तो भी हमें कोई लॉस नहीं देना। इस ट्रेड में खाली हमारी फीस लगेगी, जो कि हम आगे वाले आने वाली ट्रेड्स में कवर कर ही लेंगे। तो इट इज़ गुड फॉर अस। और ये थी आज की दोनों ट्रेड्स। बाकी ट्रेड्स जो है हम लोग बैक टेस्टिंग में भी टेस्ट करेंगे, और जो प्रॉमिस हमने खुद के हिसाब से किया है कि अपने ट्रेड्स हम जब भी लेंगे जब हम फॉर श्योर हैं, ट्रेड्स हम चाहे कितना ही बाइंग प्रेशर दिख रहा हो, सेलिंग प्रेशर दिख रहा हो, बड़ी कैंडल्स बन रही हो, कितना ही मार्केट इनवाइट कर रहा हो, हमें लेना अपने डिसिप्लिन के हिसाब से ही है। एक अक्टूबर महीना जो हमने पिछले महीने पीएनएल स्टेटमेंट हमने शेयर नहीं किया, आने वाले टाइम में वो भी करेंगे। अक्टूबर में हमने काफ़ी डिसिप्लिन की दिखाया था, तो उसी वजह से हमारा जो अक्टूबर मंथ था वो प्रॉफिट मंथ प्रूफ हुआ आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। उसी तरीके से हम लोगों ने अपनी आगे की जर्नी भी ऐसे ही फॉलो थ्रू करनी है। तो देखते हैं कैसा होता है। रिस्क हमारे जीरो है, आने को हमारा सब कुछ है, तो देखा जाए तो वी आर डन फॉर द डे, और अब हम लोग जो है स्ट्रेस फ्री बैठ सकते हैं। तो जस्ट इट इज़ टाइम कि हम लेट्स वेट एंड वॉच, नथिंग एल्स टू डू। थैंक यू।